नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित संस्कृत विषय के बीए पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र में विश्रुत चरित पुस्तक निर्धारित है। विश्रुत चरित महाकवि दंडी प्रणीत दशकुमार चरित के अष्टम उच्छ्वास से लिया गया है। इसमें हम यह पढ़ रहे थे कि विश्रुत को एक बालक और एक वृद्ध मिलता है। वृद्ध उसे अपनी कहानी बताता है। उस कहानी को सुनने के बाद जो विश्रुत है वो उस बालक और उस वृद्ध की मदद करने की निश्चय कर लेता है और वह उसको जो वृद्ध है उसको कहता है कि तुम अपने यहाँ जाना और इस प्रकार का तुम्हें वहाँ पे नीति अपनानी है। उसी संदर्भ में वह बता रहा है। वो कहता है पुनः रनेन वस नाभ नामना महाविषेण सन्नीय तोयम तत्र मालाम अज्जयित्वा तया स वक्षसि मुखे च हंतव्यः। कि जो रानी है उसको मित्रवर्मा के लिए, जब मित्रवर्मा को मीठी मीठी बातें करनी है, जब मित्रवर्मा उस पर विश्वास करने लग जाए तब देवी को क्या करना है। वो कहता है पुनः फिर अनेन इस वस्नाव नामना महाविषेन, वस्नाव नाम वाले महाविष से सन्नीय मिले हुए चितोयम जल में तत्र माला मज्जैत, वहाँ माला को डुबोकर तयाचा वक्षसी, और उस माला से उसके द्वारा सा वह मित्रवर्मा वक्षसी उसके वक्षस्थल पर मुखेचा और मुख पे हंतव्य मारनी चाहिए। यानी कि जो रानी है उसको यह करना चाहिए कि वस्य नाम मिले विष से युक्त, उसके विष से युक्त जो जल है उसमें उस माला को डुबो करके उस मित्रवर्मा के वक्षस्थल और मुँह पर मारनी चाहिए। सा एव अयम असि प्रहारः पापीयसस्तब भवतु यद्यस्मि पतिव्रता इति। और उसको यह कहना चाहिए कि सा एव अयम असि प्रहारः, वह यही तुम्हारे लिए तलवार का प्रहार हो जाए। पापीयसा पापी तब तुम्हारे लिए, भवतु हो, यद्यस्मि पतिव्रता यदि मैं पतिव्रता हूँ, कि यदि मैं पतिव्रता हूँ तो तुम्हारे लिए पापी, तुम्हारे लिए यह माला ही तलवार का प्रहार हो जाए। इति इस प्रकार पुनः फिर अनेन अगदेन संगमिते अम्बसी, फिर इस औषध मिले हुए जल में ताम मालाम वज्जयित, तो उस माला को डुबोकर स्वदित्रे देया, अपनी पुत्री को देना चाहिए। मृतेतु तस्मिच, और उस मित्रवर्मा के मर जाने पर तस्याम च निर्विकारायाम सत्याम, और उसके निर्विकार रहने पर, यानी कि मित्रवर्मा के तो मर जाने पर और उसकी पुत्री के निर्विकार रहने पर सती इति, यह सती है इस प्रकार एनाम प्रकृतियों, इसकी जो प्रजा है अनुवर्तिष्यन्ते, इसके लिए अनुसरण करेगी। तात्पर्य यह है कि जो मित्रवर्मा है वो उस माला से मर जाएगा और उसकी जो पुत्री है वो निर्विकार रहेगी। तो इससे जो प्रजा है ये समझेगी यह तो सती है और इस प्रकार उसका अनुसरण करने लगेगी। पुनः प्रचंड वर्मणे संदेशम, फिर उसके बाद उसको प्रचंड वर्मा के लिए उसे संदेश देना चाहिए। प्रचंड वर्मा को उसको संदेश भेजना चाहिए अनायकम इदम राज्यम, कि यह राज्य कैसा है, राजा रहित हो गया है। अनेन एव सह बालिका इयम स्वीकर्तव्या, और इसी के साथ ही यह बालिका भी स्वीकार करनी चाहिए। इति इस प्रकार तावद आवाम कापालिका भेषज छन्नो देव्यै दीयमान भिक्षौ पुरो बहिरूपशमशानम वस्यावः। तावत तब तक आवाम हम दोनों कापालिक भेषज छन्नो, कापालिक के वेश में छिपे हुए, एक भिक्षुकों के वेश में छिपे हुए, देवी दीयमान भिक्षौ, देवी की द्वारा दी गई भिक्षा पे जीवन यापन करते हुए, पुरोपहि नगर के बाहर, उपशमशानम वस्यावः, शमशान में निवास करेंगे, शमशान के पास में निवास करेंगे। जो विश्रुत है वो उस वृद्ध से कहता है कि जब तक हम दोनों, यानी मैं और जो नालीजंग है, वो एक भिक्षुक के वेश में रानी के द्वारा दी गई भिक्षा पर जीवन यापन करते हुए शमशान के पास बाहर निवास करेंगे। पुनः फिर आर्य प्रायान पौर प्रधान आप्ताश मंत्री प्रधान अनेकांते ब्रीवधु देवी। फिर उसके बाद आर्य प्रायण श्रेष्ठ आर्यों को, मंत्रियों को, पौर प्रधान नगरवासियों को, आप्तांश विश्वास प्राप्त
मंत्री वृद्धों को एकांत में देवी को बुलाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए, स्वप्ने अद्य मे देव्या विंध्यवासिन्या कृतः प्रसादः, कि स्वप्न में आज मुझे देवी विंध्यवासिनी जो है उनके द्वारा कृपा की गई है। आज स्वप्न में मुझे विंध्यवासिनी जो देवी है उन्होंने कृपा की है मेरे पे और कहा है मुझे अद्य चतुर्थे अहनी, आज से चौथे दिन प्रचंड वर्मा मरिष्यति, प्रचंड वर्मा मारा जाएगा। पंचमे अहनी, पाँचवें दिन रेवा तटवर्तनी मदभवने, रेवा नदी के तट पर विद्यमान मेरे भवन में परीक्षा वैजन्य, जब सब कोई नहीं रहेगा वहाँ पे, जनेषु निर्गतेषु सारे लोग निकल जाएंगे, कपाटम उद्घाट्य, तो वहाँ द्वार को खोल करके तत्सुतेन सह, आप तुम्हारे पुत्र के साथ, कोअपि दुष्कुमारो निर्यास्यति, कोई ब्राह्मण कुमार निकलेगा। कि रानी जो है उसको ऐसा कहना चाहिए अपने मंत्रियों से कि मैंने आज स्वप्न देखा और विंध्यवासिनी देवी ने मेरे पे कृपा की है कि आज से चौथे दिन प्रचंड वर्मा मर जाएगा। पाँचवें दिन रेवा नदी के तट पर मेरे भवन में जब सब कुछ कोई नहीं रहेगा, सन्नाटा रहेगा वहाँ पे, उस समय द्वार खोलकर तुम्हारे पुत्र के साथ कोई ब्राह्मण कुमार निकलेगा। सा राज्यम इदम अनुपाल्य बालम ते प्रतिष्ठापिष्यति, और वह इस साम्राज्य को स्वीकार कर तुम्हारे बालक को प्रतिष्ठापित करेगा, नहीं तुम्हारे बालक को सिंहासन पे बिठाएगा। स खलु बालो मया व्याघ्री रूपया तिरस्कृत्य स्थापितः, निश्चय ही वह बालक मेरे द्वारा सिंहनी रूप से उसकी रक्षा की जा रही है, मैं सिंहनी बन करके उस बालक की रक्षा कर रही हूँ। साचा इयम वत्सा मंजुवादिनी, और वह है तुम्हारी पुत्री मंजुवादिनी, तस्य द्विजाति द्वारकस्य, उस ब्राह्मण जो पुत्र है उसके लिए तारत्वेन एव कल्पिता, उसके लिए से तुमको उसको विवाह कर देना चाहिए, उसे वर के रूप में उसको विवाह कर देना चाहिए। इस प्रकार तद एतत् अति रहस्यम युष्मासु एव गुप्तम, यह अत्यंत रहस्यपूर्ण बात है और तुम लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए। तिष्ठतु यावत एतत् उपपश्यते, जब तक ये सब संपन्न नहीं हो जाता तब तक ये गुप्त ही रहनी चाहिए। इस प्रकार स सांप्रतम, वह इस समय अति प्रीतः अत्यधिक प्रसन्न, प्रयातः निकल जाता है। अर्थश अयम यथा चिंतितम, यह बात जैसी सोची गई थी, अनुष्ठितो अभूत, उसी प्रकार उसका अनुष्ठान हुआ, वही बात उसी प्रकार संपन्न की गई। प्रति दिशम च लोकवाद है प्रासरपत, प्रत्येक दिशा में यह लोकवादी है, लोक सूचना जो है, जन अप बात है जो है फैल गई, सब जगह यह विश्वास हो गया कि अहो महात्म्यम पतिव्रता नाम, कि पतिव्रता का बड़ा महात्म्य है, बड़ा प्रभाव है। असि प्रहार एव ही सा माला प्रहारः तस्मिन् जातः, कि तलवार का प्रहार ही हो गया, सा वह माला का प्रहार, कि वह माला के द्वारा किया गया प्रहार उस तस्मिन यानी उस मित्रवर्मा के लिए तलवार का प्रहार हो गया, कि उस मित्रवर्मा पे उसने माला फेंकी और वो तलवार बन गई उसके लिए। न शक्यम उपधियुक्तम एतत् कर्मिति वक्तुम यस्तदेव कर दत्तम धाम दुहित्रे स्तनमंडनम एव तस्यैव जातम न मृत्यु। न शक्यम उपधियुक्तम, कि इस बात को हम अविश्वास नहीं कर सकते, इस बात पे को हम छल नहीं मान सकते, क्योंकि एतत् कर्मिति वक्तुम, कि इस कर्म को हम छल नहीं कह सकते, तदेव क्योंकि वही दत्तम नाम, वही दी हुई माला दुहित्रे उसकी पुत्री के लिए, स्तनमंडनमेव उसके लिए आभूषण स्वरूप हो गई, तस्से जातम न मृत्यु, और उसकी मृत्यु नहीं हुई, कि वही माला जो मित्रवर्मा के लिए तलवार बन गई थी वही उसकी पुत्री के लिए आभूषण बन गई और उसकी पुत्री की मृत्यु नहीं हुई। यो अस्याः पतिव्रतायाः शासनम अतिवर्तते, जो इस पतिव्रता का शासन का उल्लंघन करेगा, स भस्मिति भवेत्, वह भस्म हो जाना चाहिए। इस प्रकार लोगों के मन में विश्वास पैदा हो गया कि जो देवी हैं वो बड़ी पतिव्रता हैं और उनके शासन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उनके द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं, उनके द्वारा जो शासन व्यवस्था की जा रही है उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि ये पतिव्रता हैं और इनके पतिव्रता का प्रभाव यही था कि जो मित्रवर्मा था वो फूलों की माला उसके लिए तलवार हो गई और वो मर गया, और मंजुवादिनी जो उसकी पुत्री थी वो सही रही और वो जीवित रही।
इस प्रकार की जैसा कि विश्रुत ने उस बूढ़े व्यक्ति को कहा था कि इस तरह काम करना है, वैसे ही सारी बातें घटित हुईं और रानी जो है वो पतिव्रता के रूप में प्रसिद्ध हो गई। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।